सत्व, बल, आरोग्य, सुख, सुख भी उसी से बढ़ता है। तो ये सारे भोजन कैसे हों? आंतों के लिए सुपाच्य हों, अच्छी कमाई से अर्जित किए हुए हों, अच्छी भावना से बनाए हुए हों, अच्छी भावना से खाए हुए हों, सीमित मात्रा में खाए हुए हों। कई बार लोगों को लगता है बहुत ज्यादा अच्छा खाने से बलवान बनते हैं। बहुत ज्यादा खाने से नहीं बनते, जितना पच गया अच्छे से पचा लिया उससे बलवान बनते हैं। लोगों को अपने अंदर भी आहार डालने का पता नहीं है। लोगों को यज्ञ करने में जब वो अग्नि को डालते हैं ना, उसका भी पता नहीं है। कई बार मैं देखती हूँ जैसे यज्ञ करने बैठ जाते हैं, आप उनको क्या बताएं, वैसे तो पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे भर भर के सामग्री ऐसे डालेंगे, भर भर। वो अग्नि इतनी सी है, वो सारा वहीं गिरा रहता है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, अब उसका मुंह छोटा सा है और उसमें वो जो परोसने वाला है ना कड़छी, वो ज्यादा डालेंगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, पुड़ने लगेगा, जवान हो जाएगा। तो भर भर के उसके मुंह में डालते रहो तो क्या होगा, थोड़ा नाक पे गिरेगा, थोड़ा इधर गिरेगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, और थोड़ी देर में इधर, फिर बच्चा भागना ही चाहेगा वहां से। तो ऐसा हाल हम अग्नि का भी करते, हवन करते समय ना। अच्छा, जब दूसरे का घी और दूसरे की सामग्री हो तब तो कहना ही क्या है। अपने घर में हो फिर भी देख लेते हैं, यहाँ तो वो बोलते हैं ना, चिने चिनाई मंदिर में जय बोलने में क्या जाता है, अपने थोड़ी चिना है उसको। तो फ्री का चंदन खूब घिस रघुनंदन, कौन से पैसे लगे? पैसे तो नहीं लगे हैं, लेकिन आपका संस्कार गलत बन रहा है और वो वेस्ट हो रहा है। जो अग्नि जल रही थी उसको और बुझा दिया, उसके ऊपर इतना घी सामग्री डाल दिया, बाद में वो पूरे दिन तक भी नहीं जलता है। सुबह डाला था तो शाम को भी देखोगे ना तो अध कचरा उसमें मिलेगा। ऐसा हमारे पेट में भी होता है, हाथों में भी होता है। डालते ही जाते हैं, भूख नहीं है तो भी। नाश्ता किया, फिर 2-3 घंटे के बाद कुछ आपको तो मिलता नहीं है, यहाँ पे टाइम से मिलता है। घरों में ऐसे डालते रहते हैं, कभी चाय डाल दी, कभी बिस्किट डाल दिया, कभी नमकीन डाल दी, कभी आइसक्रीम डाल दिया, पॉपकॉर्न डाल दिया, फिर पराठा भी डाल दिया, फिर चावल दाल भी डाल दिया, जो जो आता गया डालते गए डालते, फिर वो सड़ जाता है यहाँ पे, फिर बीमारियां होती हैं। तो खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। और प्रसन्नता से थोड़ा थोड़ा खिलाई तो वो लगता भी है अंग में। ऐसे ही अग्नि में थोड़ा थोड़ा डालें घी सामग्री तो अग्नि के माध्यम से सब देवताओं को पहुंच जाता है, वो अनंत में लीन हो जाता है, यही पड़ा नहीं रहता है। तो यज्ञ की पहचान ये है कि यज्ञ करने के बाद हवन कुंड में कुछ दिखना नहीं चाहिए, सामग्री आदि गिरी हुई, वो सब खा लिया तब तो यज्ञ करना सार्थक है। और वहीं पड़ा है या दबा हुआ है तो फिर वो निरर्थक है। तो ये वो फिर हमारी सुख को, प्रीति को बढ़ाने वाले नहीं होते।